मेरा कभी यहाँ पे मौजूद है और मेरा ईमान है कि खुदा ने आप पे नजर की है। आमीन। खुदा की नजर याद रखना आपके ऊपर है। आमीन। और जिसके ऊपर खुदा की नजर होती है, एक दिन आता है कि दुनिया फिर उसकी तरफ देखती है। आमीन। और चर्च आपका टाइम शुरू हो चुका है। आमीन। आज कलाम सुनने से पहले एक कलीसिया पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक बात औरत को खासकर बहुत पीछे किया गया है। औरत आपकी माँ भी हो सकती है, औरत आपकी बीवी भी हो सकती है, औरत आपकी बहन भी हो सकती है, औरत आपकी बेटी बहू भी हो सकती है। लेकिन औरत को पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं पीछे किया गया है, कहीं ना कहीं पीछे किया गया है। और आज मेरे दिल में ये बड़ा उबाले मार रहा था ये मैसेज कि मैं आज अपनी कलीसिया को ये बात बताऊं कि नहीं, खुदा इसके बारे में क्या कहता है ना। लोग क्या कहते हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, यूरोप क्या कहता है, मगरब क्या कहता है, शुमाल क्या कहता है, और एशिया के लोग क्या कहते हैं, और जनूब के लोग क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो खुदा के कलाम में कि खुदा अब मेरे आपके बारे में क्या सोचता है। आमीन। खुदा बेटियों के बारे में, माओ के बारे में, बहनों के बारे में खुदा का कलाम क्या सोच रखता है और खुदा का कलाम इनके लिए क्या प्लान रखता है। आज उस प्लान को समझेंगे। आमीन। मैं जानता हूं कि आज ईद पेंटिकोस्ट है, हम जाएंगे उधर ही। आमीन। हम जाएंगे उधर ही, पर पहले यहां से स्टार्ट लेंगे कि खुदा बेटियों के बारे में क्या सोचता है। पैदाइश 2 बाब उसकी 18 आयत को हम पढ़ेंगे। पैदाइश 2 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मालिक बनाऊंगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए से बरकत हो। आमीन। अब बाइबल का खुदा फरमाता है कि लिखा है कि और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए क्या करूंगा। लिखा मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, उसकी मालिक। हालेलुया। कलाम कहता है कि मैं आदम के लिए क्या बनाऊंगा। बोलिए, क्या आदम के लिए क्या बनाऊंगा। मददगार। कैसा। उसकी मालिक, उसकी तरह का होगा। अब हमें ध्यान समझना है कि बाइबल का खुदा माँ के बारे में, बेटी के बारे में, वाइफ के बारे में, बहू के बारे में क्या फरमाता है कि वो किसकी तरह होगी। आपके बेटे की तरह होगी, आपके हस्बैंड की तरह होगी। खुदा फरमाता है और लिखा है आदम, लिखा है कि बागे अदन में बाग की क्या करा था, बागबानी और निगहबानी। आदम क्या करा था, बोलिए। आदम करा था बागबानी और निगहबानी। आदम अकेला था और आदम बाग की बागबानी करे और निगहबानी करे। लेकिन खुदा ने देखा कि आदम अकेला काम कर रहा है। आदम क्या कर रहा है, अकेला काम कर रहा है। खुदा ने एक औरत को बनाया और ये पहली औरत आदम की बीवी थी। पहली औरत। मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको बेटियां पसंद नहीं है, जिनको बेटियां पसंद नहीं है, उनको बताना चाहता हूं कि तू भी किसी का बेटा है, वो भी जिससे तू जन्म लिया है वो भी किसी की बेटी थी। अगर मेरी माँ ना होती तो मैं ना होता। ये हकीकत है, ये सच है। अगर माँ ना होती तो ये बेटा ना होता। जिनको बेटियां पसंद नहीं है, मैं आज सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा, बड़ी दुनिया मुझे सुनती है, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि जिसको बेटी पसंद नहीं है, भाई अगर तू कहां से आया। अगर तेरी माँ ना होती तो तू भी ना होता। इसलिए हमें आज ध्यान समझना है कि नहीं, बेटी इस आपकी मालिक है, आपकी तरह है।
उसमें कोई फर्क खुदा ने नहीं रखा। खुदा तो कहता है मैंने आदम की मानित एक औरत बनाई, हालेलुया। और सिर्फ औरत नहीं बनाई बल्कि उसकी मददगार बनाई गई है। मददगार से मतलब हेल्पर, हेल्पर से मदद आपकी मदद कर सके। मैं आपको बताता हूं कि आपकी माएं, आपकी बहनें, आपकी बेटियां आपकी किस तरह से हेल्प कर रही हैं, और मैं समझता हूं आपसे ज्यादा काम कर रही हैं। आपको खाना कौन बना के देता है? आपकी माँ या आपकी बेटी या आपकी बहन या आपकी बहू। अब आपको ध्यान समझना है कि आपको खाना भी वो बना के देती है, आपके कपड़े भी वही धोती है, वही सिलाई करती है, वही सब कुछ करती है। पर आपको ध्यान समझना है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद वो किसी के घर में काम करती है, वो किसी के घर में काम करती है। बाइबल का खुदा कह रहा है कि वो तेरी क्या है? हेल्पर है। सुबह सुबह उठ के जब मुझे पराठे बनाने पड़े, है ना, हम भाई तो सिर्फ उस वक्त उठते हैं जब पराठा खाने की का टाइम आता है या नंबर आ जाता है। हालेलुया। मैसेज बड़ा अच्छा है पर आज कला खराब है। हमें आपको बस ध्यान समझना है, सुनते जाना बड़े आराम से। क्या उस वक्त लोग उठते हैं, हम भाई लोग, हम मर्द, आदम उस वक्त उठता है। मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। आदम उस वक्त उठता है जब खाना रेडी होता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर सब कुछ लगा होता है। लेकिन हवा 2-3 घंटे पहले से उठ के सारा बंदोबस्त करती है, वो पूरे घर का बंदोबस्त करती है। मैं आज इनकरेज करूंगा आपको, ये भाई थोड़ी देर के लिए भी मत सोचे आज हमारी बेइज्जती, नेवर। मैं आपकी दलेरी के लिए बात कर रहा हूं कि आप अगर इनको इनकरेज करेंगे, अगर आप इनको हौसला देंगे तो ये जबरदस्त दुनिया में हेल्पर है। इसको सैलरी देते हो आप? नेवर। कोई सैलरी नहीं है, खाना पकाने की सैलरी नहीं है, कपड़े धोने की सैलरी नहीं है, किसी काम की सैलरी। इवन वो बाहर जाके काम करते हैं, वो वहां से भी लाके आपको देती है। दुनिया में कोई ऐसा हेल्पर नहीं है जो आपको पेमेंट दे, जो आपको पेमेंट दे। हैप्पीएस्ट हेल्पर। यहाँ पे बड़े टेक्निकल भाई काम कर रहे हैं, मैं आपको बता रही, इन भाइयों को मालूम होगा क्योंकि मैं भाइयों से बात कर रहा हूँ, आदम से बात कर रहा हूँ। तो आदम टेक्निकल आदमी है, आदम बाहर जाके काम करता है। और अगर आदम पेट का काम कर रहा है या आदम इलेक्ट्रिशियन है, अब इलेक्ट्रिशियन को कोई पेच कसना है तो उसको किस चीज की जरूरत है? वो हेल्पर जानता है। मान लो कि पेच का सारे समझते हैं, प्लास सारे समझते हैं, और वो एक रेंच होता है उसको भी सारे समझते हैं। अब प्लास और रेंच से दोनों से कुछ कसा जाता है, लेकिन ये जो हेल्पर है ना, उसे पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्लास की जरूरत है और कहाँ पे ये जो आदम है ना, ये इसको ध्यान से समझता है कि वहां पे प्लास हर जगह काम नहीं करता। कसा जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन हर जगह पे ये काम नहीं करता। अब हवा हेल्पर है। हवा क्या है? अगर हेल्पर जहां पे रैंच चाहिए वहां पे प्लास दे रहा है, कसा तो वो जाएगा लेकिन वो प्रॉपर कसा नहीं जाएगा। एक तो वो नट खराब होगा, ऊपर से वो कसा भी सही नहीं जाएगा। काम वो करेगा लेकिन पूरा काम, इसका मतलब आपका हेल्पर भी, उसका भी ब्रेन काम पूरा करना चाहिए, उसे भी सही समझ के साथ कि मुझे क्या बनाया गया है? हेल्पर। मैं सलूट करता हूँ उस हवा को जो घर का भी काम करती है और बाहर भी काम करती है, और उस आदम को भी सलूट करता हूँ जो उसको एनकरेज करता है, जो उसकी हौसला अफजाई करता है। हालेलुया। आदम के लिए हवा को क्या बनाया गया? हेल्पर बनाया गया। आज कलीसिया पाकिस्तान में ये बहुत रेशो है कि औरत पास्टर नहीं बन सकती, औरत कलाम नहीं सुना सकती, यानी हवा कलाम नहीं सुना सकती, हवा लेट नहीं कर सकती, हवा ढोलक नहीं बजा सकती, हवा गीत नहीं गा सकती, हवा ये नहीं कर सकती, हवा वो नहीं कर सकती। हवा सब कुछ कर सकती है, औरत सब कुछ वही कर सकती है। इसी बाइबल में से आपको दिखाऊंगा कि हवा आपको कलाम भी सुना सकती है, हवा सब कुछ कर सकती है भाई। हवा बैप्तिस्मा भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है। आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ हफ्तों तक इसी को सीखेंगे कि हवा क्या कर सकती है। मान लो आपका हेल्पर आपके पास नहीं है,
तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी हर चीज खुद उठा के अपना सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हेल्पर आपके साथ नहीं है। जब हेल्पर आपके साथ नहीं तो आपका काम भी मुश्किल हो जाएगा। आपका काम मुश्किल होगा, काम करने में दिक्कत होगी, काम में ज्यादा मेहनत लगेगी और ज्यादा टाइम लगेगा। मान लो अभी खुद ही गिनती कर लो कि यहाँ पे हेल्पर ज्यादा है और कारीगर कम है। हम समझ रहे? हवा ज्यादा है और आदम कम है, तो मान लो कि काम कौन ज्यादा करेगा? फिर अगर यहाँ पे हेल्पर ज्यादा है तो हेल्पर अगर ठीक से काम करें तो काम ज्यादा नहीं होगा। अब टेक्निकल आदम समझता है कि सारी जिंदगी एक हेल्पर, सारी जिंदगी हेल्पर नहीं रहता है ना भाई? आदम बोलो कि अगर आपका कोई हेल्पर है, वो सारी जिंदगी आपका हेल्पर वो है, तो आप हवा आपकी हेल्पर रहेगी। लेकिन अगर कोई काम सीखने के लिए जाता है तो वो सारी जिंदगी हेल्पर नहीं रहता, कुछ सालों के बाद वो कारीगर बन जाता है ना? इसका मतलब हवा को सिखाएगा कौन? बोलो आदम। आदम हवा को सिखाएगा कि कौन सी चीज कहां पे रखनी है और किस जगह चीज को कहां पे कितनी देर के लिए रखना है, कहां पे क्या करना है। ये आदम का काम है। इसका मतलब कि आदम को बड़ा समझदार इंसान होना चाहिए। आदम को बड़ी समझ के साथ काम करने की जरूरत है। अगर आदम समझदार नहीं होगा तो अपने हेल्पर को ठीक जगह पे रख नहीं पाएगा, उसे ठीक से काम नहीं समझा पाएगा। आज बहुत सारे घराने खानदान इसी वजह से नहीं बढ़ पा रहे कि कहीं पे आदम ठीक नहीं है और कहीं पे हेल्पर ठीक नहीं है। आदम ठीक से कमाता है और जो हेल्पर है ना उसे उजाड़ देता है। आप समझ पा रहे हैं? आपके घरानों की भलाई के लिए आज हो रहा है, आपके खानदानों की भलाई के लिए। इसीलिए क्योंकि हम चाहते थे कि जो हमारा हेल्पर है वो बड़े काम कर सकता है, इसीलिए हमने जो बहनें हैं, जो बेटी हैं, उनके लिए हमने अलग से बेटी की रख दी, ताकि बहनें बुद्ध के दिन आए और जो उनके अंदर खुदा की कुदरत है, खुदा का मज़ा है, वो सामने है। खुदा ने उनके अंदर देखा कैसा बनाया, आदम की मानित। इसका मतलब यह है कि आदम और हवा में फर्क नहीं है। जब फर्क नहीं है तो फिर हवा के अंदर वो सब कुछ है, औरत के अंदर वो सब कुछ है। औरत सब कुछ कर सकती है, औरत घर बना भी सकती है, औरत घर को उजाड़ भी सकती है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि औरत घर बनाती है। हम पूरा एक लंबा चैप्टर पढ़ेंगे कि औरत क्या कुछ कर सकती है। मैं आपको बताता हूं कि वो काम मर्द भी नहीं कर सकते जो औरतें कर सकती हैं। दुनिया में जब बड़ी बेदारी है, उन बड़ी बेदारियों में से एक बेदारी, उसमें जब औरतों ने अपना हिस्सा डाला तो हिस्ट्री स्टडी ये बताती है कि औरतों ने 80% अपना बैलेंस उसमें दिया, 20% आदम ने, हवा और मर्दों ने दिया। औरतें कुछ भी कर सकती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया पाकिस्तान में आप देखोगे बड़ी बड़ी चर्चों को औरतें चलाती हुई नजर आएंगी आपको, बड़ी चर्चों को। और बड़ी जगहों पे आप औरतों को देखेंगे। आने वाले टाइम में आप लिख सकते हो, आप नोट कर लो अपने पास कि मैं जो देख रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपके बीच में से औरतें उठेंगी जो बड़ा बिजनेस चलाएंगी, बड़े कारोबार चलाएंगी और बड़ी सीटों पे, बड़ी पोस्ट पे बहनें बैठी देखेंगी आप देखोगे। आमीन। अब देखोगे ऐसा होने वाला है, क्योंकि हम इस काम के पीछे अब शुरू हो चुके हैं कि नहीं, बहनें कुछ कर नहीं सकते बल्कि बहुत कुछ कर सकती हैं। आमीन। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ नहीं कर सकते, भाई बहुत कुछ कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं भाई, ऑलरेडी बहुत कुछ। बड़ी चर्चों की अगुवाई कौन कर रहा है? आज बड़े पासवान कर रहे हैं। लेकिन बेटियां भी आप देखो, अगर चॉइस में इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चला सकती है, वो भी किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की वाइफ, कुछ ना कुछ वो भी है। वो एक औरत है। अगर वो औरत होकर इतनी बड़ी चर्च की अगुवाई कर सकते ना, तो यहाँ पे बैठी हुई बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं। आमीन।
बेटियों को हेल्पर बना के भेजा गया, आदम की मानिंद बनाया गया। वो सब कुछ कर सकती है। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा, हम जानते हैं मूसा को हम एक बड़े नबी के नाम से जानते हैं। सुन लो प्लीज, बच्चों के साथ बच्चे मत हो जाया करें। आपको ध्यान समझना है कि मूसा एक बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड, उसे सर्वेंट ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, दो नामों से पुकारा जाता है कि मूसा मर्दे खुदा, इतना बड़ा नबी, उसे किसी ने जन्म दिया, और जिसने जन्म दिया ना वो एक औरत थी। हालेलुया। और वो औरत उस बेटे को, उस मूसा को बहुत सालों तक नहीं, सिर्फ चंद महीने उसे संभाल पाई। वो उसे बहुत देर अपने पास छुपा नहीं सकी, लेकिन 3 महीने उस औरत ने मूसा को छुपा के रखा। थी वो असल में वो एक औरत थी, लेकिन वो अपनी जान बचाती, अपने बेटे की जान बचाती बचाती सिर्फ 3 महीने तक ये सारा प्रोसीजर वो कर सकी। इससे ज्यादा उसे अब लगा कि अब मैं इससे ज्यादा इसकी परवरिश या इसे छुपा नहीं सकती। उसने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया। उसने एक वो जो पंजाबी में चीज, वो वहां पे तो सरकंडा लिखा हुआ है, वो जो पंजाबी जो काने समझते, काने ले लिए और उसका एक टोकरा बनाया और उसको लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी के साथ उसके बाहर अंदर उसने उसे लगा दिया। अब वो जो चिकनी मिट्टी होती है वो इतनी जल्दी से उतरती नहीं है, समझते हैं जो 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 बाहर मिट्टी के साथ जिनका वास्ता है वो समझते हैं। उस मिट्टी को उसके ऊपर लगा के मूसा को उस टोकरे में रख के समंदर के उस गहरे कुलसम के उसके सुपुर्द कर दिया कि भाई जाओ। वो खुदा उसका हाफिज, लेकिन बाइबल स्टडी बताती है कि उसके पीछे पीछे फिर एक औरत गई कि ये भाई जाता किधर है, ये मूसा कहां कहां तक जाएगा। एक औरत कौन थी? वो मूसा की बहन। मूसा की बहन उसके पीछे पीछे जाती है कि ये टोकरा किधर किधर जाता है। आज औरत को पीछे किया जाता है। मूसा को बचाने वाली एक औरत थी और मूसा का पीछा करने वाली एक औरत थी, और उसका पीछा कर रही है कि मूसा जाता किधर है। और लिखा के वो झाड़ियों में एक जगह पे जाके मूसा का जो टोकरा होता है वो एक जगह पे जाके फंस जाता है। वहां पे फिर एक औरत नहा रही होती है और वो फरौन की बेटी होती है। फरौन की बेटी और उसकी सहेलियां सब नहा रही होती है और किसी की नजर उस टोकरे के ऊपर पड़ जाती है। जब उस टोकरे पे नजर पड़ती है, टोकरा खोला जाता है और टोकरे में से एक खूबसूरत चमकता हुआ एक बेटा नजर आता है, मूसा। हालेलुया। अब उसे बचाने के लिए कौन आया? एक उसे पानी में डालने वाली औरत, उसका पीछा करने वाली औरत, उसको बचाने वाली फिर एक औरत। और वो औरत उसे अपने कहती है कि ये तो एक इब्री बच्चा है। यहाँ पे एक चाइनीज बच्चा है, सारे भेजा है, चाइना का बच्चा है ना, ये तो अफ्रीकन बच्चा है। हमसे अलग कोई भी कौम का बच्चा आएगा तो हम फौरी तौर पे पहचान लेंगे, चाइना का बच्चा है ना। वो पहचान गई कि ये हमारा नहीं है, ये मिस्री बच्चा नहीं है, ये इब्री बच्चा है। फिर भी उसे ले गई और जब ले गई तो उसे पालने परवरिश, वो बच्चा रो रहा है। वाह मूसा, क्या बात है तेरी। मूसा दाड़ रोए जा रहा है। अगर मूसा ना रोता तो कभी भी वो उसकी जो बहन उसका पीछा करते जा रही है कि ये फरौन की बेटी मेरे भाई को लेके किधर जाती है। और वो सार मूसा रोई जा रहा है। अब वो आपके पास आ कहती है, मैं इसके लिए कोई गाय लेके आऊं, मैं इसके लिए कोई दूध पिलाने वाले लेके आऊं जो तेरे बेटे को दूध पिलाए। अब औरत बड़ी सियानी थी, मूसा की बहन बड़ी समझदार थी। उसे वो कहती है, और जब उस औरत ने जो फरौन की बेटी थी उसने कहा, जा मेरे लिए लेकर आ, बहुत ही मान चुक कर रहती। हालेलुया। उसी की मां को, मूसा की मां को लेके आती है। अब मूसा की मां अपने बेटे को दूध पिलाती है और उसके पैसे भी देती है। एक नबी को कौन पाल रहा है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं।
एक नबी के पीछे परवरिश कैसे कैसे लोगों की है। उसका पीछा उसकी बहन उसकी मरियम कर रही है, उसको दूध उसकी खुद की मां पिला रही है, और उसकी स्टडी एक बादशाह की बेटी करवा रही है। यहाँ अगर वहां तक अगर उसने थियोलॉजी पढ़ी, एक इतनी बड़ी स्टडी तक पहुंचा, अगर उसने ग्रेजुएशन की और मिस्रियों का अलूम पढ़ा, तो वो सिर्फ फरौन की बेटी की वजह से वो पढ़ पाया, वो औरत की वजह से पढ़ पाया। और जब वहां से भागा तो वहां पे अगर किसी ने उसको सहारा दिया तो वो भी औरतें थी, वो भी वही औरतें थी। आप समझ पा रहे कि बाइबल की स्टडी ये बताती है कि औरतों का एक बड़ा रोल है, बड़ा हाथ है कि जो जितने भी आज मैन ऑफ गॉड है ना, उनके पीछे किसी न किसी औरत का हाथ है। उनको पालने में, उनकी परवरिश में, उनकी स्टडी में, उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं उनका हाथ है। क्या नाम था उसका? मूसा के ससुर का नाम किसी को याद है? मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। यत्रो नाम था। वो बाइबल स्टूडेंट किधर गायब हो गए? उसके फादर का नाम यानी उसके ससुर का नाम यत्रो था, और वो मुल्क के मदियान का काहिन था। इसकी बेटियां थी जो मूसा को अपने घर लेके गई। आप समझ पा रहे हैं? मूसा अगर इतना बड़ा मैन ऑफ गॉड था तो उसके पीछे औरतों का हाथ था, और जो उसकी बहन थी वो उसके करीब रही, इतनी करीब रही, बाद में वही बहन मूसा के साथ नबिया की खिदमत को सर अंजाम दे रही। एक औरत नबिया हो सकती है तो वही क्या नहीं हो सकती? मूसा की बहन जो मरियम थी वो नबिया थी, मतलब मूसा समझ रहे नबी था और बहन नबिया थी, मूसा के साथ रहती थी, उसके और मूसा के रिलेशन में थी, इसी वजह से उस पर उसका असर था। रसूलों के अमाल निकालेंगे हम, उसका पहला बाब मैं आपको ध्यान से आज बताना चाहता हूं कि खुदा के प्लान में औरतों का एक बड़ा रोल है। खुदा आपके लिए एक बड़ा प्लान रखता है, खुदा आपके लिए एक बड़ा मंसूबा रखता है। आपको ध्यान से समझना है कि अगर औरत नबिया हो सकती है ना पुराने टाइम में, तो नबिया आज भी हो सकती है। आमीन। आपके अंदर खुदा ने वो सब कुछ रखा हुआ है। ध्यान से सुनिए, रसूलों के अमाल पहला बाब उसकी 12वीं आयत लिखा है, तब वो उस पहाड़ से जो ज़ैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम फिरे, और जब उसमें दाखिल हुए तो उस पालाखाना पर चढ़ गए जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब, इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतमाई और मत्ती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन सेलतूस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। और ये सब के सब चंद औरतों, मतलब सारे शागिर्दों के नाम लिखे और आगे लिखा, और ये सब के सब चंद, मतलब वो जो पाला खाना में जब 120 की जमात के ऊपर पाक रूह नाज़िल हुआ था तो उनमें क्या था लिखा, और ये सब के सब चंद औरतें यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल। अब यीशु की मां का खास जिक्र किया गया और चंद औरतें भी उनमें, मतलब अगर 120 की जमात मर्दों सारे मर्द नहीं थे, उनमें चंद औरतें भी थी। हालेलुया। किसी ने सवाल किया कि अगर औरतें जरूरी थी खिदमत करिए तो यीशु ने जब 12 शागिर्द चुने तो औरत को क्यों नहीं चुना? यीशु किसी एक 5-10 औरतें 10 बंदे चुन लेता और 2 औरतें चुन लेता। मान लो 10 बंदे होते हैं और 2 औरतें होती हैं और आधी रात को जाते हैं जंगल में दुआ करने। यीशु के शागिर्द तो जंगल में जाते थे, तो साढ़े बार क्या की करना चाहिए, है ना?
बात समझ आ गई? अगर उस यीशु चुन लेता तो औरतों को और 10 मर्द होते और सारे जंगल में जाते दुआ करने, की सोचना देता? आप सब बात समझ आ गई या बोलो? हम बात समझ रहे हैं। लोग कहते इन्हें तो शर्म ही नहीं आती। बात समझ रहे? अब ये सारे मर्द इनके साथ क्या करने जा रहे हैं? कुछ गलत करने जा रहे हैं, इसीलिए यीशु ने उस टाइम नहीं चुना। अब ये भी 120 की जमात कहां पे दुआ करिए? बाला खाना घर, जंगल में नहीं। शागिर्द समझदार थे, उनके साथ जो हवा थी वो भी समझदार थी। कहां पे दुआ करनी है? यीशु के साथ औरतें थी, यीशु के साथ औरतें थी, लेकिन जब यीशु कुछ लोगों के साथ दुआ करने जाते थे तब औरतें नहीं होती थी, तब औरतें नहीं होती थी। जब भीड़ होती थी तब औरतें साथ जाते थे, क्योंकि लिखा है कि वो अपने रुपये पैसे से यीशु की खिदमत करते थे। ये अनाजील में लिखा हुआ है। हालेलुया। औरतों को कभी पीछे मत करो। हालेलुया। अगर आप, मैंने ऐसी बड़ी चर्चें देखी हैं, हम पिछले दिनों गांव में गए हुए थे, तो वहां पे गाने वाले लड़के नहीं थे, साज बजाने वाले लड़के नहीं थे। वहां पे गीत कौन गा रहा है? बेटियां गा रही हैं। वहां पे साज कौन बजा रहा है? बेटियां बजा रही हैं। कलाम कौन सुना रहा है? बेटियां सुना रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे गलत हो रहा है, यहाँ पे वहां पे ये गलत हो रहा है, वहां पे बेटे काम नहीं कर रहे। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा ने सबको, यहाँ पे लिखा है कि सब मिलकर दुआ करे थे। 120 की जमात लिखा है दुआ करे थे। और दूसरे बाप की पहली लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे, और यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। इसका मतलब यह है कि वहां पे जब वो सारे मिलके दुआ कर रहे थे, मैंने इसीलिए जानबूझ के ईद पेंतिकोस्त का दिन का मैसेज नहीं दिया, क्योंकि दुआ के लिए तो हम इकट्ठे नहीं होते। तो आपके ऊपर रुकते से कलाम सुनाने से नहीं, पहले आपको बैठना पड़ेगा, पहले आपको दुआ में बैठना पड़ेगा। अगले साल आपको सिखाया जाएगा कि आपको हॉली स्पिरिट, साल के बीचों बीच आपकी ट्रेनिंग होती जाएगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें पहले दुआ बंदगी के करने की जरूरत है। लेकिन कि सब वहां पे सब एक जगह जमा थे, हालेलुया, तब जाके उनके ऊपर रूह कुदस नाज़िल हुआ था। जब बहुत सारे जब एक ग्रुप मिलके दुआ करेगा तब खुदा का रूह वहां पे नाज़िल होगा। हालेलुया। खुद को पहने यहाँ पे दुआ करती हैं, आपको ये ध्यान से पहने सुन लें। कितने बजे का टाइम है? 7 से 8 बजे, मतलब 1 घंटा भी आपका रखा है। आने वाले टाइम में ये 2 घंटे आप खुद से करेंगे। तो पहले हर बुध को यहाँ पे 7 बजे से 8 बजे तक, मतलब 7 बजे का टाइम रखा है, तो आप 6:30 बजे आ जाए, ताकि इसको वाश भी करें, और वाश करने के बाद फिर आप यहाँ पे बैठ के दुआ कर सकें। हालेलुया। तो भाइयों से भी दरख्वास्त है कि वो आपका डे, आपका सैटरडे रखा हुआ है आदम के लिए, आदम सैटरडे को 8 से 10 बजे, देखिए वो सब एक जगह पे बैठे हुए थे, और वहां पे देखा कि खुदा का रूह जुम्बश किया, खुदा का रूह वहां पे नाज़िल हुआ, और आग से फट के ज़बानें उनके ऊपर ठहर गई, और लिखा वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। अब एक और बात आपको बता दूं कि खुदा सिर्फ आदम को पाक रूह नहीं देना चाहता, खुदा सिर्फ भाइयों को पाक रूह नहीं देना चाहता, खुदा बेटियों को भी पाक रूह देना चाहता है। हालेलुया। जब वो पाक रूह सबको देना चाहता है तो फिर फर्क कहां पे? स्टडी ये बताती है पैदाइश से लेकर एंड तक वो सबको एक जैसा समझता है। यीशु मसीह ने कहा कि ना कोई मर्द रहा ना कोई औरत, मुसीबत सब एक, ना कोई गुलाम ना कोई वसात, है ना? तो है फर्क असी कि तू पढ़ ले, याद नहीं कर सकते, है ना? आप ये नहीं कर सकते, आप उसे याद नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि बाइबल की स्टडी ये है कि हर बंदा और हर बंदी सब बराबर है, क्योंकि बाइबल की स्टडी ये है। ईमान दूसरा बाप
उसकी 16वीं आयत लेकर बन गई। ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी, बोलो, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी। भाई क्या लिखा है, लिखो, सुनो ध्यान से, सब सुने। लिखा कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी क्या करेंगे, नबूवत करेंगे। और नबूवत किनको करेंगे? आपकी बेटी किसको नबूवत करेगी भाई फलक? आपकी बहन किसको नबूवत करेगी? बोलो, आपकी बेटियां आपके बेटे किनको नबूवत करेंगे? अगर बेटियों को बाहर नहीं निकलने दोगे तो बेटियां क्या आपके किचन में बर्तनों को नबूवत करेंगी? आपके बिस्तरे, आपकी रजाइयों को नबूवत करेंगी? किनको नबूवत करेंगी? दसो। आदमियों को, लोगों को कलीसिया में नबूवत की जाती है। नबूवत इंसानों के बीच की जाती है, ना कि बेजान चीजों पे नबूवत की जाती है। नबूवत जानदारों में की जाती है जो जान रखते हैं, और जान भी वो जो इंसान। हालेलुया। जब खुदा अपने रूह को नाजिल करेगा, और वो रूह जब नाजिल होगा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां नबूवत। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, खुदा सबके लिए प्लान रखता है। सेम प्लान है। बेटियां भी नबूवत करेंगी, बेटे भी, सबके लिए सेम प्लान है कि तुम सब नबूवत करो। हालेलुया। और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। आमीन। हम समझ पाए, खुदा सबके लिए आप नबूवत कर सकते हैं। आप नबूवत कर सकते हैं। मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि किसने कहां पे नबूवत की। खुदा का बंदा मूसा, उसकी बहन नबिया थी। और जो नबिया होते हैं या नबी होते हैं, वो नबूवत करते हैं। प्रोफेटिक वर्ड उनके पास होते हैं, नबूवती कलाम उनके पास होता है। ये आयत बताती है, ये आयत बता रही है कि आपके बेटे, आपकी बेटियां नबी और नबिया हो सकते हैं, वो बन सकते हैं। उन्हें नबिया के लिए चुना हुआ है। बस उन्हें अपने अंदर के उस इंसान को, उस जो आपके अंदर नबी का स्पिरिट रखा है, उसे जगाने की जरूरत है। हालेलुया। आपके अंदर खुदा ने ऐसी कुदरत रखी हुई है। आमीन। आपको खुदा ने नबी बना के भेजा हुआ है। लिखा वो आखिर दिनों में, लिखा कि मैं अपने हर बशर, इसका मतलब हर बशर से मुराद, कोई किसी को छोड़ा तो नहीं खुदा ने, कोई रह गया, कोई बंदा, कोई बंदी। लिखा वो अपने बंदियों पर, अपने बंदों पर, और ऊपर लिखा है, वो कहता है कि हर बशर पे सारी इंसानियत, इसका मतलब सबके लिए खुदा का प्लान है कि सबके लिए खुदा ने कुछ बना के भेजा है। किसी को नबी, किसी को नबिया, लेकिन वो अपनी नबूवत को खो बैठता है, अपने मसे को खो बैठता है, पाप के कारण, गुनाह के कारण। गुनाह की वजह से वो अपना मसा नहीं ले पाता। मैं बताना चाहता हूँ, इधर पेंटिकोस्ट के ऊपर 120 की जमात के ऊपर अगर पाक रूह नाज़िल हुआ था ना, वो कोई बचा था, वो मुत्तफिक थे, वो एक दिल एक जान होकर लिखा है, वो दुआ कर रहे थे। इधर मैंने आज नोट किया, बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रहा था, बड़ी प्रॉब्लम कलीसिया में मैंने नोट नहीं किया, आप सारी लीडरशिप में बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। एक बंदा दुआ कर रहा है, 2 बंदे फुसफुस कर रहे हैं, और 3 बंदे ढोलक बजा रहे हैं। भाई क्या हो, क्या गया तुम्हें? माहौल को डिस्टर्ब मत करो। रूह नाज़िल तब होता है जब एक दिल और एक जान होकर दुआ होती है। रूह ऐसे नाज़िल नहीं होता, एक गीत गा रहा है और दूसरा लीड करने वाला कहता है कि पाक रूह मांगो, और दूसरे गीत गा हालेलुया। क्या हो रहा है? आपको वो लीड करने वाला कह रहा है कि होली स्पिरिट को मांगो, और वो दुब कर रहा है ढोलक के ऊपर, और दूसरा किसी को देख रहा है, खड़ा खड़ा आया है। होली स्पिरिट ऐसे नाज़िल नहीं होता भाई।
ऐसे लोगों पे होली स्पिरिट नाज़िल नहीं होता। होली स्पिरिट उन पे नाज़िल होता है जो एक दिल एक जान होके, देखा ना, तुम्हारी बेटियों तुम्हारे बेटों पर अपने रूप को नाज़िल रूह सबके लिए सेम है। वो सबको जब देता लिखा सब गैर जबानों में दुआ करना, एकदम से सबके ऊपर पाक रूह नाज़िल हो गया था, क्योंकि सब एक जान थे। आज प्रॉब्लम सिर्फ ये है, पाक रूह चाहिए बस, और जिंदगी गुनाहों से लदी हुई है, जिंदगी गलती इंटरनेट की फिल्मों से लदी हुई है। नहीं नाज़िल होगा भाई, आप लाख कोशिश करो, आपके ऊपर नाज़िल नहीं होने वाला। और हवा अगर उसके ऊपर पाक रूह नहीं है तो वो हवा घर को खराब कर देगी। जिस आदम के ऊपर, जिस हवा के ऊपर पाक रूह नहीं है, वो घर को तोड़ देगी, वो घर को बर्बाद कर देगी। मैंने इस बात को गौर से देखा है कि जो घर बर्बाद हो रहे हैं ना, वो इसी वजह से हो रहे हैं। या तो आदम के ऊपर पाक रूह नहीं है, या हवा के ऊपर पाक रूह नहीं है। किसी एक के ऊपर भी पाक रूह हो तो वो बड़ी मिन्नत समाजत करके खुदा से उसके लिए शिफायत करता रहता है। लेकिन अगर दोनों के ऊपर पाक रूह ना हो, बेड़ा गर्क हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा उस घर का। और आप वो जो घर का सत्यानाश भी कर सकते हो और घर को बचा भी सकते हो, आपके हाथ में। ये आदम के हाथ में है, ये हवा के हाथ में है। अब हवा चाहे तो घर को बर्बाद कर दे, अब आदम चाहे घर को बर्बाद कर दे, ये दोनों के हाथ में। घर तो ऑलरेडी बना हुआ है, घर तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, इसको खत्म करना, फिनिश करना। आपके बीच में ऐसी हवा बैठी है, मैं उनकी गवाही जब सुनता हूं ना तो मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं। बच्चे खुद पाले, बच्चों की परवरिश की, बच्चों की शादियां की। आदम साथ बिल्कुल नहीं है, आदम है नहीं, आदम साथ ही नहीं है। अकेली हवा ने बच्चों को पाला, बच्चों की परवरिश की, बच्चों की स्टडी कराई, बच्चों की शादियां की, बच्चों को घर बना के दिया। एक सिर्फ हवा, आपके बीच में हवा बैठी है। अगर वो कर सकती है ना, तो आज की हवा भी कर सकती है। आप तो हो, आदम भी हो, हवा भी हो, घर बना हुआ अपना। हमें अपने घर को टूटने से बचाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ, प्रेयर में बैठाओ। हमें अपने बच्चों को, ये किसका काम है? ये बच्चों को बैठाना किसका काम है? दुआ में। आप लोगों का काम। हमें ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे सैटरडे को दुआ में है और हमारा बेटा हमारी बेटी ना है। ऐसे नहीं हो सकता, नेवर, ऐसे कभी ये चलेगा भी नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं आऊंगा, मेरी वाइफ भी आएगी, मेरा बेटा भी आएगा, मेरी बेटी भी, हम चारों आएंगे यहाँ पे आकर घुटने टेकेंगे। हमें, और जब रात को, आपको मालूम है मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब सुबह से लेकर मैं रात 10-11 बजे तक मुझे काम होता है, मतलब जॉब, कलीसिया, विजिट और बहुत कुछ प्रेयर्स। तो उनको जो दुआ करवा रहा है, जो दुआ की उनकी जो दुआया जिंदगी है, वो जिम्मे मेरी वाइफ की है, वो हवा है। और उसकी और अलग से उनकी ग्रोथ करने के लिए मैंने अलग से उनको बाइबल क्लास के लिए भेजा होता है। जाओ अलग से स्टडी करो, से बेटी भी कोई स्टडी करेगी, बेटा भी कोई स्टडी करेगा। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, कोई अलग अलग से नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटी बेटा। हमें आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो कल चाहते हो आज से करना शुरू। आप चाहते हो कि आपका घराना बचा रहे, आपका घराना, आपके बच्चे पासवान हो, आपके बच्चे लीडरशिप में हो, आपके बच्चे बहुत बड़े काम करें, आपके बच्चों के ऊपर पाप उठे, आज से बैठाना शुरू करो इन्हें दुआ में। आज से दुआ में बैठाना शुरू करो। आज ये टूटी फूटी दुआ करेंगे, एक दिन आएगा होली स्पिरिट इनके ऊपर नाज़िल होगा, खुदा का रूह इनके ऊपर नाज़िल होगा। जब रूह इनको छुएगा तो फिर ये नबूवत करेंगे। हालेलुया।
फिर ये नबूवत करेंगे, फिर मसा इनके ऊपर नाज़िल होगा, नबूवतें करेंगे, गैर जुबानों में दुआ करेंगे और बदरूहों को निकालेंगे, अंधों को फेराई, बड़े बड़े काम करेंगे आपके बच्चे। आमीन। ये जिम्मेदारियां आपकी। हालेलुया। मान लो एक हवा घर से काम घर में ही सिर्फ रहती है, इन दिनों में हवा का बड़ा काम है, बड़ी एक जिम्मेदारी है, इन दिनों में खासकर इस टाइम जो चल रहा है, आपके बच्चे बड़े खराब हो रहे हैं, सबके बच्चे बदलो, और उनको समेट के रखना, लपेट के रखना, ये आपका काम है। क्योंकि इन दिनों में कोई स्टडी, कोई कुछ नहीं है, बच्चे घर में अकेले हैं, इन्होंने कोई काम नहीं, और ये बड़ी जिम्मेदारी है इन दिनों में अपने बच्चों को बचा के रखना। ये हवा कान खोल के सुने, अपने बच्चों को संभाल के रखें। रात भर तो सो जाते हैं, दिन भर आदम तो काम पे है, पीछे हवा सो गई है और बच्चे बैठ जागे। इसलिए बड़े ध्यान से, मुझे नहीं मालूम कौन कौन जाता है, कौन कौन नहीं जाता, लेकिन जो हवा घर में रहती है वो अपने बच्चों को संभाल करे, और जो हवा घर में नहीं रहती वो अपने बच्चों की जितना देर वो बाहर रहती है उसी टाइम वो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजती है। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा, आपके बच्चों का कोई टाइम हो जब आप बाहर जाए काम करने, तो आपका बच्चा उसी टाइम ट्यूशन गया हो, जब आप वापिस आ जाए तो वो भी वापिस आ जाए, आपको मालूम हो कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। समझ पा रहे? मुझे जो समझ आ रही है, उसके जो मुझे खुदा का रूह गाइड कर रहा है, या मुझे खुदा से समझ आ रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हवा सब कुछ कर सकती है। आने वाले टाइम में, अगले संडे में आपको बताऊंगा हवा घर को किस तरह से बड़ी तेजी के साथ और बड़े खतरनाक तरीके से घर को तोड़ रही है, और बड़ी समझदारी के साथ वो घर को बना भी रही है। मैं तो ये दोनों टॉपिक पे बात करूंगा कि हवा किस तरह से घर को बना रही है और किस तरह घर को तोड़ रही है। आज सिर्फ इतना ही है कि हवा की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और हमने पता क्या नाम रखा है इसका? हाउस वाइफ, है ना? कईयों ने रखा है जी, ये पूछा देना जी बाजी क्या काम करती? कुछ नहीं, बस हाउस वाइफ है। कुछ नहीं, बस क्या है? बोलो, हाउस वाइफ है। आपको सब कुछ बना के वो देती है, आपका सब कुछ वो करती है क्या वो? हाउस वाइफ। मुझे ऐसा लगता है ये उसके साथ ज्यादती हो रही है, हाउस वाइफ नहीं है। आपकी घर की सारी जिम्मेदारी उसने संभाली हुई है, आपके घर को वो चला रही है, आपके घर का बंदोबस्त वो कर रही है, आपको पैसे भी ला के देती है, सब कुछ करती है। मैं भाई किसी तरह से भी कोई बंदा, कोई भाई वो अपने दिल पे न ले, मैं आपकी हौसला अफजाई सबकी करूं। कोई भी भाई अपने दिल पे इस तरह से शायद साड़ी बेचता है, पर कोई भी बहन जाके देखा भाई सबकी कह, ऐसे नहीं करना। आपको बड़े आराम से उससे बात करनी है कि हमारी थोड़ी सी वैल्यू है, ऐसा करने के बाद से बिल्कुल भाइयों ने कुछ ना कर दिया। हालेलुया। भाई सब खुशी की करते रहते हैं, इन कलाम से खुदा भाइयों के बारे में। जब बहनों की बारी खत्म होगी ना, तो फिर भाइयों की बारी आएगी कि भाई आपके लिए। और मैं बताना चाहता हूँ, एक बात और बता दूं, आप बेशक बहुत बड़ी ऑफिसर हो, आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपका शोहर पास्टर नहीं है, वाइफ पास्टर है, लेकिन फिर भी आपको अपने हस्बैंड के हाथ के नीचे रह के काम करना। आमीन। आप कुछ भी हो, जितनी मर्जी बड़ी जगह पे पहुंचो, रहना आपको फिर भी इसके हाथ के नीचे रह के बड़ी आजी, बड़ी हलीमी के साथ इससे प्यार से पेश होना था, सही रास्ते। आमीन। गुस्से से आप इससे कुछ नहीं ले सकते। और भाई सेम ये दोनों के साथ प्रॉब्लम है, ना भाई ना बहने। आप गुस्सा करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो रहा मिलना थी ना वो भी कोई नहीं मिला। अगर आपको कुछ चाहिए, मैं अपना कलेजा भी काट के काम दे देंगे, प्यार से इसे कुछ भी कहोगे तो ये करेगा। आमीन।
ये आदम है, उसने फल खा लिया था ना। अब किसने खिलाया था? हवा ने खिलाया था ना। गुस्से से खिलाया था, प्यार से। उसको पता है जो खुदा की नाफरमानी की प्यार ना करवा रही। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको खुदा के काम, चर्च के काम, अपने घर के काम, अपने बच्चों के काम, लेकिन कोशिश करो कि जितने काम भाइयों ने बहनों ने करवाने हैं वो लीगल काम, अनलीगल कोई काम ना हो आपका। आमीन। लीगल काम हो, नहीं है कि आपके पास आपको पता है आपके हस्बैंड के पास 1000 रुपया है, नहीं 2000 देगा तो कहाँ ऐसा नहीं है। आपको उसी 700 में गुजारा करना है, 300 उसके पास रहने। बड़ी बड़ी समझदारी के साथ। आपके ईद पे कपड़े नहीं है, नेवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने भी नहीं पहनी, वो आपके साथ है। अगर उसने पराठा नहीं खाया, बात समझे, तो वो देखो, आप अगर वो कहीं से लाएगा तो आप पराठे खाएंगे। तो जिद मत करो, वो भी सूखी खा रहा है, आप भी सूखी खा रहे हैं। ऐसा अगर तो वो कुछ अलग से खा रहा है तो तब है ना। अगर तो उसने पुराना सूट पहना है तो आपको पुराना सूट पहनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें अपने घर को बचाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। हमें साड़ी वाइफ तो वैसे ही बड़ी अच्छी है, हमें हमारे सूट ले लेती है, अपने नहीं लेती है हमें। तो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, हमने कभी जिद भी नहीं है, हमें खुद ही मिल जाते सामने, क्या करते हमें। तो इसलिए बड़े जिन्होंने अच्छी मिलते हैं उनकी लोग बड़ा पान। तो आपके लिए कईयों के घर में ये प्रॉब्लम है। हमें असल में आज का सारा मैसेज ये था कि घर टूटने से बच जाए किसी तरह से। हमें घरों में खराबियां ना हो, घरों में प्रॉब्लम्स इसी वजह से होते हैं कि कई दफा औरतों को बहुत पीछे किया जाता है और कई दफा औरतें घर में प्रधान बनना चाहती हैं। आपको हेल्पर बनाया और हेल्पर हमेशा सदा साथ साथ चलता है। हम समझ रहे हैं? तो आपको ध्यान समझना है, आप उसके मददगार हैं। तो मददगार का मतलब ये नहीं है कि आप स्यापा बन जाओ उसके लिए। आप वाइफ है, नाइफ ना बनो। हालेलुया। थोड़ा सा फर्क है वाइफ और नाइफ, समझ रहे हो? पढ़े लिखे समझ रहे हैं, ठीक है। वाइफ मतलब बीवी और नाइफ मतलब चाकू, ठीक है। वाइफ बने, नाइफ मत बने, ठीक है। अपने घर को काटेंगे तो आपका नुकसान होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨਾਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ देने, पता है सानू ਤੁਹਾਡਾ। तो इसलिए अपने घर को जितना बेहतरीन करेंगे, जितना अच्छा करेंगे, कोई यदि जरूरत नहीं तो हम घर करें। हमें एक गल्ला सारियां घरेलू जियां ने, पर समझने की कोशिश करें। हमें बाइबल मतलब बता रही है कि तुम दोनों क्या हो, एक दूसरे के मतलब मददगार हो। बाइबल कहीं भी औरत को पीछे नहीं कर रही, बाइबल ने औरत को साथ साथ रखा है। पुराने और नवे यातनामे में से मैंने दोनों में से आपको बताया। हमें हालेलुया। सो खुदावंद आपको ऐसा करने का फजल दे। अपने घर जाके आज के बाद आपके घर बदलने चाहिए। आमीन। आपके घर बदलने चाहिए आज के बाद, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम दुआ